हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं दिल्ली पुलिस भर्ती 2023 के लिए पिछले वर्ष पूछे गए जीके के प्रश्न जो 27 नवंबर 2020 के थर्ड शिफ्ट के प्रश्न हैं। ओके दोस्तों, तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, जीका वायरस रोग मुख्य रूप से किसके द्वारा संक्रमित वायरस के कारण होता है? कृंतक, रोडेंट, कुत्ते, एडिज मच्छर, यूरेनोटिया मच्छर। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एडिज मच्छर के द्वारा। अगला प्रश्न है, सभी दोस्तों रियल प्रश्न है, आप लोग जाकर मिला सकते हैं 27 नवंबर 2020 के थर्ड शिफ्ट से। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक एम के गांधी द्वारा नहीं लिखी गई है? नेचर क्योर, गोल्डन थ्रेशहोल्ड, इंडियन होम रूल, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स। तो इसमें कौन सी पुस्तक एम के गांधी के द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गोल्डन थ्रेशहोल्ड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण तुगलक काल में नहीं हुआ था? खिड़की मस्जिद, फिरोज शाह कोटला, जामा मस्जिद, तुगलकाबाद। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, जामा मस्जिद। अगला प्रश्न है, भूगोल में मिएंडर की विशेषता मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विकल्प से संबंधित है? मिएंडर की विशेषता किससे संबंधित है? चट्टानों से, चोटियों से, नदियों से या तालाबों से? तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, नदियों से संबंधित है मिएंडर की विशेषता। अगला प्रश्न है, पिट्रा ड्यूरा शब्द के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह बागवानी की एक शैली है, यह ताड़ के पत्तों पर की जाने वाली एक प्रकार की चित्रकला है, यह दिल्ली सुल्तानों के दरबार में बजाए जाने वाले हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक विद्या है। अगला नेक्स्ट है, यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यह पत्थर की दीवारों में कीमती नगीनों और रत्नों को जड़ने की एक तकनीक है। कौन? पिट्रा ड्यूरा शैली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जहांगीर की कब्र से संबंधित है? आगरा, कराची, लाहौर, दिल्ली। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। अगला प्रश्न है दोस्तों, मोहनजोदड़ो की नृत्य करती लड़की की प्रतिमा किससे बनी थी? लोहा, सोना, कांसा, चांदी। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कांसे से। और किस विधि से बनी थी? तो लुप्त मोम विधि के द्वारा। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? फुटबॉल खिलाड़ी हैं पेले, तो क्या ब्राज़ील से संबंधित हैं या नहीं? तो हैं। डिएगो माराडोना अर्जेंटीना संबंधित हैं, तो हैं। पाओली रोसी स्पेन से संबंधित हैं, तो नहीं, ये इटली से संबंधित है। काइलियन मबप्पे फ्रांस से संबंधित हैं, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही सुमेलित नहीं है, पाओली रोसी जो है इटली से संबंधित है। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, 11वीं पंचवर्षीय योजना कब समाप्त हुई थी? 2012, 2013, 2011, 2010। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2012 में। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? चतुर्थ बौद्ध परिषद राजगिरी में हुआ था, तो गलत है। चतुर्थ बौद्ध परिषद जो है कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। द्वितीय बौद्ध परिषद कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो ये भी गलत है। दूसरी बौद्ध संगीति जो है वैशाली में हुई थी। तृतीय बौद्ध परिषद पाटलिपुत्र में हुआ था, तो यह सही है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। तृतीय बौद्ध परिषद जो है पाटलिपुत्र में हुआ था और प्रथम बौद्ध संगीति जो है कहाँ हुई थी? तो राजगिरी में हुई थी। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग एक स्वतंत्र वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना 12 अक्टूबर को हुई थी। 12 अक्टूबर किस सन में हुई थी? 1996, 1993, 1999, 2002। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1993। 12 अक्टूबर 1993 को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का गठन हुआ था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, 1984 में किसके नेतृत्व में बहुजन समाज पार्टी का गठन किया गया था? अनिल अग्रवाल, विजय बहुगुणा, मायावती, कांसीराम। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कांसीराम के नेतृत्व में। अगला प्रश्न है, सामवेद में भारतीय ... के प्राथमिक स्रोतों में से एक माना जाता है। कपड़ा, अभिकल्प, सिक्का निर्माण, औषधि, संगीत और कला। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, संगीत और कला। अगला प्रश्न है, वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित है? वास्तुकला की सर्की शैली किस आधुनिक राज्य से संबंधित थी? पंजाब, हिमाचल प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश के जौनपुर से। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पूर्वी घाट का पर्वतीय शिखर है? देवीमाला, डोडाबेट्टा,
देवी माली अन्नपूर्णा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी देवी माली। अगला प्रश्न है, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन निम्न में से किसके पास स्थित है? श्रीहरिकोटा, सोमनाथ, चांदीपुर, तिरुवनंतपुरम, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी तिरुवनंतपुरम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? फरेजी आंदोलन बंगाल, मोपला विद्रोह मालाबार, कुका आंदोलन असम, पालीगर विद्रोह कुर्नूल, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी कुका आंदोलन। असम में नहीं हुआ था, कुका आंदोलन पंजाब से संबंधित है। ओके दोस्तों, और तीनों सही हैं। फरेजी आंदोलन बंगाल से भी सही है, मोपला विद्रोह मालाबार केरल से सही है, पालीगर विद्रोह कुर्नूल में हुआ था। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत सरकार ने किस वर्ष स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम शुरू किया था? 2018, 2012, 2014, 2019, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी 2 अक्टूबर 2014 को स्वच्छ भारत मिशन कार्यक्रम की शुरुआत भारत सरकार ने किया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है? इंद्रजीत गुप्ता समिति, कोठारी समिति, बलवंत राय मेहता समिति, बिमल जालान समिति, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंद्रजीत गुप्ता समिति का संबंध भारत में समिति चुनाव सुधारों से संबंधित है। और कोठारी समिति का संबंध जो है भारत में शिक्षा के विकास के लिए कोठारी समिति का गठन किया गया, और बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था के लिए गठित की गई, और बिमल जालान समिति का संबंध जो है आर्थिक पूंजी की जांच के लिए गठित की गई। ओके दोस्तों, अगला प्रश्न है, नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो ... को प्रभावित करती है। नेफ्राइटिस एक चिकित्सा स्थिति है जो किसे प्रभावित करती है? वृक्क या किडनी, मांसपेशियों का जोड़, हृदय को या मस्तिष्क को, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए वृक्क को। अब किडनी की क्रियात्मक इकाई क्या होती है? तो नेफ्रॉन होती है। ओके, अगला प्रश्न है, और किडनी का अध्ययन किस में किया जाता है? तो नेफ्रोलॉजी में। अगला प्रश्न है दोस्तों, द शैडो लाइन्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? अमीश त्रिपाठी, अमिताभ घोष, अरुंधति राय, रवीश कुमार, तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी अमिताभ घोष। अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक सीढ़ीदार कुआं बावली अग्रसेन की बावली कहाँ स्थित है? चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, चंडीगढ़, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली में। अगला प्रश्न है, 1991 में शुरू किया गया व्यास सम्मान ... में उत्कृष्ट साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है। किस में साहित्यिक कार्य के लिए प्रदान किया जाता है? किस भाषा में? हिंदी, कोंकणी, संस्कृत, राजस्थानी, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हिंदी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? भीमबेटका छत्तीसगढ़, हम्पी कर्नाटक, फतेहपुर सिकरी उत्तर प्रदेश, कोणार्क उड़ीसा, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए भीमबेटका छत्तीसगढ़ नहीं है, भीमबेटका मध्य प्रदेश में है। ओके, अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1905 के स्वदेशी आंदोलन की महत्वपूर्ण वजह थी? बंगाल का विभाजन, मुस्लिम लीग का गठन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन, रोलेट एक्ट का पास होना, तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बंगाल का विभाजन। और कब हुआ था? 1905 में। किसके शासनकाल में? लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में। और मुस्लिम लीग का गठन कब हुआ था दोस्तों? तो 1906 में। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? 28 दिसंबर 1885 को। और किसने किया था? ए.ओ. ह्यूम ने। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। ओके दोस्तों, तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। इसमें 27 नवंबर 2020 के प्रश्नों में से 25 प्रश्नों को हमने कराया है दोस्तों। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो इसी प्रकार की वीडियो हम लाते रहेंगे, और इसमें इसके बचे हुए प्रश्न भी लाएंगे। ओके दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। जय हिंद दोस्तों।